सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका चाणक्य स्टडी पॉइंट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ आज सेट 3 को लेकर के, जिसमें हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही सेट 2 का वीडियो अपलोड किया, तो आप वहाँ से जाके देख लें। और चलिए शुरू करते हैं सेट 3 के वीडियो को। इसमें पहला सवाल है आपका, ऋग्वैदिक काल में देवता तक संदेश पहुंचाने का माध्यम था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्नि एक ऐसा माध्यम था जिसमें माना जाता था ऋग्वैदिक काल में देवता तक संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है। आपका अगला सवाल है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो है कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाभिनी संक्रमण कहा गया है। क्या कहा गया? महाभिनी संक्रमण। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। कहाँ की थी? सारनाथ में। आपका अगला सवाल है, हीनयान और महायान ये दोनों जो थे किस संप्रदाय धर्म से संबंधित थे। ये दोनों संप्रदाय जो है किस धर्म से संबंधित थे। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। किस धर्म से थे? बौद्ध धर्म। आपका अगला सवाल है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक कालीन लोग। आपका अगला सवाल है, कर्मण्येधिकारस्ते या फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय से वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय अध्याय से जो है ये क्या है? वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, गोत्र किसका सूचक था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज का। किसका था? तो प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज का। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था इनमें से क्या। तो नगरपालिक। क्या था वहाँ प्रशासन? तो नगरपालिक। अगला सवाल आपका, ऋग्वैदिक समाज था। तो ऑप्शन ए, राइट आंसर पितृत्वशात्मक, यानी यहाँ पिता को जो है महत्व दिया जाता था, इसीलिए इसको पितृत्वशात्मक समाज कहा गया। तो अगला सवाल आपका, चाणक्य भारत के किस संस्थान से अध्ययन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से इसका जो है क्या चाणक्य जो है क्या किया था? अध्ययन किया, यानी अपनी पढ़ाई की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में आदित्यपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मगध में। कहाँ स्थित था? तो मगध में। कौन सा विश्वविद्यालय? आदित्यपुरी विश्वविद्यालय। अगला सवाल आपका, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी से। कब से? 78 ईस्वी से। अगला सवाल आपका, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर आपका होगा उड़ीसा में। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो उड़ीसा में था। और गंगापुत्र किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन ए, भीम को जो है वो गंगापुत्र कहा जाता था। आपका अगला सवाल, विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु कौन थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चांदी जो है वो विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु थी। क्या थी? चांदी। वर्ल्ड में पहली धातु कौन सी है? तो चांदी है। अगला सवाल है आपका, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 44 अभिलेख जो है अभी तक अशोक के प्राप्त हो चुके हैं। फिर से आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी लिपि कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि को जो है सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से नाइटहुड की उपाधि को त्याग किया था, यानी कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके कारण से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है। अगला सवाल आपका, वैद का अर्थ क्या है। तो वैद का अर्थ है ऑप्शन ए, सही उत्तर होगा इसका, यानी ज्ञान। वैद का अर्थ है ज्ञान देना। अगला सवाल आपका, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। क्या था? यशोदा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाक्य कुल से संबंधित। अगला सवाल आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निरंजना नदी के किनारे मिला था।
अगला सवाल आपका, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, क्या कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गणसंघ। क्या कहा गया? गणसंघ। का अगला सवाल है, जनपद का शाब्दिक अर्थ है। तो इन तीनों में से इसका कोई आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा जनपद का कि किसी, जैसे कि अभी किसी का जिला को जो है उस समय में जो है जनपद कहते थे, यानी सीधा समझ लीजिए कि जनपद का अर्थ होता है जिला। अगला सवाल है आपका, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म बहुत ही प्रचलित है और वहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या जो है बौद्ध धर्म से ही अपना भगवान मानते हैं, या अभी भी बौद्ध धर्म वहाँ पे बहुत प्रचलित। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सही उत्तर होगा सिंधु नदी, और इसी कारण से जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोथल से। गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति यानी कि नृत्य करते हुए की मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। और विशाल स्नानागार भी जो है वो कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चीन के साथ जो है इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला सवाल आपका, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पशुपति महादेव जो है वो सिंधु वासियों के जो है प्रमुख देवता माने जाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था? अभी मैंने ऊपर ही कहा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला कहा जाता था। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा का ज्ञान जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो ही जो है हड़प्पा का सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला सवाल आपका, किस बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? यानी उसे जिस बोध वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे किसने नष्ट कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शशांक ने। किसने नष्ट कर दिया? शशांक ने। आपका अगला सवाल है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो यह एक प्रथम उपदेश है धर्म चक्र परिवर्तन में बहुत सारी बातें बताई गई कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। यह एक प्रथम उपदेश है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ में अपना आस्था व्यक्त की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाबड़ा शिलालेख में जो है अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ ने अपना आस्था व्यक्त किया। अगला सवाल आपका, किसने अपने खर्चे में सुदर्शन झील मरम्मत कराई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुद्रदमन जो है वो अपने खर्चे पर जो है सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। आपका अगला सवाल है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋषभ देव जो है वो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानते थे। अगला सवाल आपका, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा था वो किस देश में भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिंघल द्वीप में। कहाँ पे भेजा था? तो सिंघल द्वीप में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। आपका अगला सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश का शासक जो था कौन थे? अशोक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वृषध्वज जो थे वे मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चाणक्य कौटिल्य को। चाणक्य कौटिल्य जो है किसके रत्न थे? तो अकबर के रत्न थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पन्याध्यक्ष, यानी टकसाल का प्रधान मौर्य काल में जो है टकसाल का प्रधान कौन था? तो पन्याध्यक्ष इसका प्रधान था।
मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, पटना है। वह क्या थी? मौर्य वंश की राजधानी थी। और मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी मगध की राजधानी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तीसरी शताब्दी में। कब हुई थी? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, ईसा पूर्व में तीसरी शताब्दी में। अगला सवाल आपका, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह जानकारी जो हमें किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अशोक के एक स्तंभ लेख से, यानी एक स्तंभ पे एक लेख लिखा गया है, उसी से पता चलता है, जो कि अशोक का है, उसी से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि लुम्बिनी जो है एक मंदिर है, और यह लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ पे है। अगला सवाल आपका, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ पे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर में। आपका अगला सवाल है, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अभी हमने ऊपर देखा कि धर्म प्रवर्तन ही जो है वो प्रथम उपदेश या प्रवचन है, और इसका सही उत्तर होगा धर्म प्रवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सॉरी, इसका जो आंसर होगा, इसका धर्म प्रवर्तन नहीं, इसका होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि बुद्ध को सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन होगा इसका प्रथम प्रवचन। सो ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सम्यक चरित्र का सिद्धांत जो था वो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं था। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो ये तीनों जो है, यानी आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिगुप्त एवं गोदरलायन, ये तीनों जो है इसके गुरु थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका अगला सवाल है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपगम में आकर के। अगला सवाल है आपका, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का क्या प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का। अगला सवाल आपका, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगिरी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजगिरी। द्वितीय का भी जो है राजगिरी हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ का जो है वो श्रीनगर में हुआ था। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का राजगिरी, द्वितीय का भी राजगिरी, तृतीय का पाटलिपुत्र, और चौथा का श्रीनगर। अगला सवाल आपका कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीजक में जो है इसका संग्रह मिलता है। अगला सवाल आपका, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है वो चिश्ती सिलसिला के क्या थे? संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। वो निजामुद्दीन औलिया कहाँ के शासक थे? सुल्तान थे, तो दिल्ली के। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खानका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानका। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जो थे इसके अंतिम गुरु थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका, वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, इसके जनक जो थे वो कौन थे? ऑप्शन सी बासवना जो है इसके जनक थे। अगला सवाल है, निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा, अंडाल और कराईकल, ये तीनों जो है ये महिला संत थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे पहले इसके दरगाह पर गया था। आपका अगला सवाल है, कराईकल जो कि अभी हमने देखा एक महिला संत है, अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिव की भक्त थी। किसकी भक्त थी? तो शिव की भक्त थी। अगला सवाल आपका,
गुरुमुखी लिपि के विकास में किसका योगदान था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु अंगद। किसका था? तो गुरु अंगद। किसके योगदान में? तो गुरुमुखी लिपि के विकास में। चलिए बढ़ते हैं, सिलसिला क्या है? तो सिलसिला जो एक सूफी व्यवस्था थी, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूफी व्यवस्था। अगला सवाल आपका, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने जो है वो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में यानी किसके याद में करवाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बख्तियार काकी के स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। आपका अगला सवाल, अरबरेनू किस भाषा का जानकार नहीं था, यानी उनको जो है इनमें से कौन सी भाषा नहीं आती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूनानी भाषा का जो है जानकार जो है वो अल्बेरुनी नहीं था। अल्बेरुनी एक यात्रिक था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो किस पुस्तक के लेखक थे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अल्बेरुनी जो है भारत किस शताब्दी में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 11वीं शताब्दी में जो है वो भारत आया था। आपका अगला सवाल है कि सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? तो इसका सही उत्तर होगा कुबत उल इस्लाम। यह एक पहली मस्जिद थी जो सल्तनत काल में बनी थी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रामानुजन ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया था। किसने? तो रामानुज ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत थे। अगला सवाल आपका, किस भक्ति संत के मौखिक प्रवचन बीजक में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए, कबीर के। कबीर के जो है मौखिक प्रवचन बीजक में संग्रहित है। अगला सवाल आपका, तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो जो है, नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है वो क्या है? तारीखे फिरोज शाही के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल का। अगला सवाल है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है ये जो किसकी स्थापना की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? बाबर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए इससे भी आपसे एक सवाल है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत के किस राजवंश के काल में स्थानीय ग्राम स्वायत्त शासन प्रचलित था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चोल वंश। किस वंश में? तो चोल वंश में। चलिए अगला सवाल आपका, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। अगला है, रहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता की रचना जो है किताबे उल रहला जो है इब्न बतूता की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिरोज खिलजी जो है वो कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुल्तानों में घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वो जो है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्या की थी? तो घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत। चलते अगला सवाल है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी जो थे वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक यानी सुल्तान थे, और इसी को हराकर जो है बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेवाड़। मेवाड़ की रानी कौन थी? पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हेनसांग किस शासक के काल में भारत आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासन काल में जो है हेनसांग जो है वो कहाँ आया था? तो भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से है। आपका अगला सवाल है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन काल का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना ही क्षत्रिय शब्द का
साहित्यक अर्थ है। अगला सवाल है आपका, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गुप्त काल। गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में जो है महाभारत की रचना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 18 दिनों तक जो है महाभारत का युद्ध चला था पांडव और कौरवों के बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की थी और वेद व्यास ने जो है वो महाभारत की रचना की थी। चलिए आपसे सवाल है कि मनु बताएं कि मनु जो है वो किसकी रचना की थी। आपका अगला सवाल है, चीनी यात्री फाहन किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में जो है फाहन जो है भारत आया था। आपका अगला सवाल है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुमार गुप्त को जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में माना जाता है। चलिए अगला सवाल और आज के सेट का आखिरी सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र की स्थापना की थी। ये आपका आखिरी सवाल था और आप जो है अपना कमेंट जो है आंसर की के ये आंसर की मिला करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ज़रूर बताएं कि आपके कितना सवाल सही हुआ है कल के पीडीएफ से। और जो है और किसी भी प्रकार का सवाल या फिर कोई भी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो में, तो आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कुछ बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ कल सुबह। और कल से जो है आपका रूटीन सेम होगा, शेड्यूल सेम होगा, जो टाइमिंग है मॉर्निंग में वही टाइम में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।